हाँ बराबर, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। तो उसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी आपको सिखा दी थी? मास, लेंथ और वॉल्यूम सिखा दिया था, बराबर है। आज मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ जिसका नाम है टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अब तक जो टेम्परेचर के बारे में पढ़ते आए, डिग्री सेल्सियस वाला, डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सब पढ़ा हुआ है। केल्विन जो है ना, केल्विन, वो आज हमको सीखना है, केल्विन क्या होता है, ठीक है। तो अपना जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है अभी इसके बाद, क्या है भाई वो? टेम्परेचर। पहले मुझे ये बताओ कि टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर का रोल क्या है, टेम्परेचर से हम क्या मेजर करते हैं? हाँ करेक्ट, एकदम सही। टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सही बोल रहा हूं मैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस मतलब कितना गर्म है, या कोल्डनेस या कितना वो ठंडा है, ये कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनो, आपने टेम्परेचर 3 तरीके का पढ़ा है। एक आपने पढ़ा है डिग्री सेल्सियस, दूसरा आपने पढ़ा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और जो तीसरा आज आप सीखोगे उसका नाम है केल्विन स्केल, जिसको ऐसे कैपिटल के लिखते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, जहां पे आप कन्वर्जन करोगे, कन्वर्जन ऑफ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सबके बुक में फॉर्मूला लिखा है, अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो पेज नंबर 4 निकालो, पेज नंबर 4, टेम्परेचर वाला पैराग्राफ, उसमें आपको एक फॉर्मूला मिलेगा। फॉर्मूला ये है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मिला? मिला है फॉर्मूला? इस पे पेपर में क्वेश्चन आएगा, कॉलेज में कंपलसरी आएगा। ये फॉर्मूला क्या बताता है? देखो, ये फॉर्मूला हमको ये बता रहा है कि अगर आपको एग्जाम में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया और आपको बोला कि इसको कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो वो डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको यहां रखना है और इस फॉर्मूला को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल एक स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताओ सब लोग, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? बताओ जल्दी। यस करेक्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज हो जाता है। अब मैं ये 0 डिग्री यहाँ रखता हूँ और मैं पता करता हूँ कि वही फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा। यस, तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू क्या लिखोगे, 0 प्लस 32। तो बेटा ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर कितना आया? 32 आया। क्या समझा इससे आपको? इससे ये समझा कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर हो रहा है? अब अगला एग्जाम्पल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। चलो इसका भी डिग्री फ़ारेनहाइट निकालेंगे, 9/5 इंटू 100 प्लस 30, क्या आएगा? सॉल्व करेंगे इसको। देखो 5 से 100 कैंसिल होता है, 25 बराबर 20, 20 इंटू 9, 180। अरे एकदम क्विक कैलकुलेशन होना चाहिए। प्लस 32, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
1 2। क्या समझा इस वैल्यू से कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? यही है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैंने आपको एक टेम्परेचर दिया, चलो अभी आप लोग सॉल्व करो, 37 डिग्री सेल्सियस, मुझे बताओ ये कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा? जल्दी बताओ, सॉल्व करो। 37 डिग्री सेल्सियस, जहाँ डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? मैंने टिक मार्क नहीं मारा है बट चेक किया है। चलो आगे आंसर बेटा आ जाना चाहिए। कितना आंसर है बताओ जल्दी। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32। बेसिक मैथ्स है, 37 में 32 ऐड मत करना। बॉड मास पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो देन 32 ऐड करो। कितना आंसर आ रहा है? हाँ उसको डिवाइड करना है। 90। ओके वेरी गुड। अब सुनो भाई सब लोग, मैंने ये आपको क्यों बताया उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे रीजन है बिकॉज दिस टेम्परेचर, दिस 37 डिग्री सेल्सियस इज योर बॉडी टेम्परेचर। क्या है ये आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? यही होता है। तो अपन थर्मामीटर यूज करते हैं जब हमको बुखार आता है, फीवर, करते यूज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में जो रीडिंग्स आती है वो डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है। डिग्री अपन बोलते हैं अपने को 100 बुखार हो गया, 100 डिग्री, 100 डिग्री क्या? हाँ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बेटा। तुम्हारा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 98.66 होता है। अब जब वो थर्मोमीटर में 99 आ गया, 100 आ गया, इट मीन्स आपको फीवर है। तो वो 100 डिग्री कैसे होगा? मतलब डिग्री सेल्सियस नहीं है वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। समझ में आया क्या बोला? डिग्री सेल्सियस 100 पे तो तुम जिंदा रहोगे, 100 डिग्री पे सोचो, 100 डिग्री पानी बॉईल हो रहा है 100 पे, बैठिए हाउस के अंदर, पता चल जाएगा 100 डिग्री पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। इट मीन्स वो जो टेम्परेचर का स्केल है इन योर थर्मोमीटर दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट। समझा? अगला एग्जांपल सॉल्व करो। मेरे को बताओ 40 डिग्री सेल्सियस कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? हाँ बोलना। क्या? नहीं नहीं 0 डिग्री, 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। मैंने 0 लिया था बेटा इधर, एक ना इधर 0 डिग्री था ना, तो 0 में ये पूरा 0 हो गया तो 32 बचा ना। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझा? कोई नॉक किया क्या? हाँ क्या आंसर आ रहा है? बहुत इजी था। हाँ 104 आया क्या? हाँ, अब तुमको बुखार है। नहीं मतलब आप समझो
40 डिग्री पे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो अगर थर्मोमीटर जब 102 104 डिग्री दिखाता है ना, सुना होगा डॉक्टर बोलता है यार इसको सब 104 डिग्री बुखार था, मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 से 3 डिग्री बढ़ गया, दैट मीन्स यू हैव अ फीवर। समझा कि नहीं? मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी थर्मोमीटर का स्केल हम यूज करते हैं हमारे फीवर चेक करने के लिए, डिजिटल थर्मोमीटर आजकल आता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब आपका टेम्परेचर 100 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 से ऊपर गया है। समझ में आया कि नहीं? डिग्री सेल्सियस में मोर देन 37, जो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में 100 या 100 से ज़्यादा दिखाएगा। तो अगर आपको मान लो ये बुखार है, अभी ये एक्सट्रीम बुखार होता है, मालूम है ना, 104 मतलब सीरियस सिचुएशन, क्योंकि वो कभी कभी दिमाग में चढ़ जाता है। तो 104 डिग्री अगर आपका बुखार है आपको, इट मीन्स आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल से 3 डिग्री ज्यादा। तो ऐसा अपन कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कुछ डाउट है क्या? पक्का? अच्छा, मैं तुमको एक एक्स्ट्रा चीज सिखाता हूँ अभी। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट दे दे और डिग्री सेल्सियस पूछ ले, हो जाएगी नहीं? हो सकता है। तो एक ही फॉर्मूले से आप दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या करो मालूम है, 32 को इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट -32, और ये 9/5 को इधर लेके जाओ, 5/9 हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो इधर ही करके बताता हूँ। देखो, कंफ्यूज नहीं रहने का, साइंस स्टूडेंट एकदम क्लियर होना मांगता है। अपन को रट्टा नहीं मारने का है, अपने को क्या है, स्मार्ट पढ़ाई करनी की। अभी ये तुमको याद है ना अगर फॉर्मूला, तो अभी एग्जाम में अगर आपको मान लो आपको पूछा कि इतना फ़ारेनहाइट है, बताओ कितना डिग्री हुआ। अभी मैंने तुमको कौन सा बताया, डिग्री दिया और फ़ारेनहाइट निकाला तुमने। उल्टा भी तो आ सकता है ना, कि फ़ारेनहाइट दे दिया और डिग्री निकालो। तो तब क्या करोगे, एक फॉर्मूला इसी से बना लो, 32 को इधर लेके जाओ पहले। तो ये भाई ऐसा हो जाएगा, देखो, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बराबर है, ये कर लिया, +32 इधर आके क्या हो गया। अब ये 9/5 को भी इधर लाओ, 5/9 क्या बचा राइट में, डिग्री सेल्सियस। समझा कि नहीं समझा? तो रट्टा नहीं मारने का, एक ही फॉर्मूले से दूसरा निकलता है। तो अपने को ये फॉर्मूला कब यूज होएगा, जब आपको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करने बोलेंगे आंसर, और डिग्री फ़ारेनहाइट आपको गिवन होगा। चलो अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ। डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख दो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो सॉल्व करो उसको। क्या एग्जांपल दिया मैंने, क्या बोला आपको क्या करना है, आपको 150 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, आप बताओ ये कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो 150 कहां रखोगे, इधर पे, डिग्री फ़ारेनहाइट में लिख दो 150, 150 -32 और 5/9 से मल्टीप्लाई कर। कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। बोलो क्या है आंसर। कितना आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, 10 कहाँ से आ रहा है, कैसे? हाँ,
देख उधर तूने 32 150 में से माइनस किया तो 118 बचेगा, तो इंटू 5 590 हो जाएगा। 590 को तू डिवाइड बाय 9 करेगा, कितना आ रहा है? हाँ 65.5 दी आंसर, बराबर है 65.5। गुड, इसका आंसर बेटा 65.5 डिग्री सेल्सियस है, 65.5 डिग्री सेल्सियस, समझा? मतलब कि जब पानी का टेम्परेचर 65.5 पहुंचेगा, फॉर एग्जांपल किसी लिक्विड का या किसी ऑब्जेक्ट का, मतलब वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है? 150 है, समझा? समझा क्या? दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया? बोलो, किसी को डाउट है क्या? चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, अभी मेन फॉर्मूले पे आने वाले, केल्विन, ठीक है? केल्विन का फॉर्मूला, हाँ कौन सा? हाँ बेटा डिग्री, हाँ क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। अभी अपन -2 -5 डिग्री सुनते हैं कि नहीं सुनते, है ना? आ सकते हैं नेगेटिव में, क्योंकि जहाँ पे अपन ने तुमने सुना होगा यूरोपियन कंट्रीज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल, कनाडा वगैरह में -30 -40 डिग्री जाता है ना, तो वो तो माइनस में भी आ सकता है टेम्परेचर, क्योंकि हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों है ना। कोल्डनेस होगा तो कोल्डनेस तो माइनस में भी जाएगा ना। चलो हो गया, अभी आ रहा है मेन पार्ट। केल्विन, ये बंदा है एक्चुअली, एक लॉर्ड केल्विन नाम है उसका, चेंज करूं? हाँ ये तो हो गया। चलो ध्यान दो, अभी पूरा अच्छे से सिखाता हूं आपको। एक बंदा है जिसका नाम है लॉर्ड केल्विन। इसने बेटा बनाया था एक स्केल जिसका नाम है केल्विन का स्केल, केल्विन स्केल, टेम्परेचर का स्केल है ये। हाँ इसके स्केल को समझाता हूं, ध्यान से सुनना, पूरा स्केल समझाता हूं इसका। इसने क्या किया, देखो इसने क्या किया, इसने बोला इसके स्केल के हिसाब से कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस तो उसने केल्विन में लिखा कितना? 273.15। चलो पहले ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन होता है, ठीक है? अब इसके पीछे बहुत कुछ कैलकुलेशन वगैरह है, फिलहाल इस चैप्टर में उसकी जरूरत नहीं है, अभी खाली स्केल सीख लो, ठीक है? वो एक चैप्टर आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, तब मैं और उसके बारे में बता दूंगा। अभी खाली ये सीखो कि डिग्री को केल्विन में और केल्विन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, है ना? अभी देखो इसने क्या कंसिडर किया, 0 डिग्री कितना होता है? 273.15। जैसे हमने देखा 0 डिग्री इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वैसे इधर 0 डिग्री केल्विन में कितना है? 273.15। अब केल्विन बोलता है कि जब जब एक एक डिग्री बढ़ेगा, जब जब एक एक डिग्री बढ़ेगा, ये केल्विन भी एक एक डिग्री से बढ़ेगा। मतलब क्या? उसने बोला अगर यहाँ 1 डिग्री लिख दो तो ये हो जाएगा 274.15, अगर यहाँ 2 डिग्री लिख दो तो ये हो जाएगा 275.15, अगर यहाँ 5 डिग्री लिख दो तो क्या करेंगे अभी 5 डिग्री के लिए? 0 ये है ना, 5 ऐड कर दो, 278.15, अगर यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस रहा तो 283.15, ऐसा वो बोलता गया। तो बेसिकली उसको लोगों ने पूछा कि यार ये कैसे, हम मतलब इसके लिए कुछ तो फॉर्मूला होना चाहिए, तो उसने फॉर्मूला दिया। उसने फॉर्मूला क्या दिया, ध्यान से सुनना। उसने बोला किसी भी टेम्परेचर को केल्विन में निकालने के लिए जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273.15 क्या कर दो, ऐड कर दो। जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273.15 ऐड कर दो, यू विल गेट अ टेम्परेचर इन केल्विन। ये उसका फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला दिया है लॉर्ड केल्विन ने। कैपिटल टी जो मैंने लिखा है ना वो टेम्परेचर है, के मतलब केल्विन, ये मुझे निकालना है। तो मुझे क्या करना है, जो डिग्री सेल्सियस में दिया है
उसमें क्या ऐड कर दो 273.15 बराबर है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां 0 रखूंगा 0 तो मेरा आंसर क्या आएगा देख लो, आएगा 273.15 क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 0 डिग्री। अगर मैं 10 रखूंगा यहाँ पे तो ऐड कर देंगे, कितना आया था। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि भाई मेरा जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ केल्विन में कितना आएगा। हाँ हाँ 100 प्लस 273.15, सो योर टेम्परेचर इज 373.15 केल्विन। समझा कि नहीं समझा। हाँ कौन सा, नहीं फ़ारेनहाइट से पहले डिग्री करना पड़ेगा क्योंकि जो स्केल है ना ये डिग्री टू केल्विन है। हाँ हाँ मतलब हाँ 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 नहीं वैसा नहीं है, उसका फॉर्मूला ही अलग है ना बेटा। उसका फॉर्मूला क्या है 9/5, तो वहाँ देखो मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा। केल्विन में सम होता है, उधर पे सम नहीं है, उधर मल्टीप्लीकेशन है। दोनों का फॉर्मूला ही डिफरेंट है ना। उसका फॉर्मूला है 9/5 डिग्री, तो अगर तेको 1 डिग्री का निकालना है तो तेको 9/5 इंटू 1 प्लस 32 करना पड़ेगा, क्योंकि 32 तेरा स्टैंडर्ड है। तो 32 में उधर प्लस क्या कर रहा है तू 9/5 इंटू डिग्री, और इधर पे स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 273.15, उधर का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 32। समझ रहे क्या क्या पूछा, तुमको नहीं समझ में आ रहा। उसने क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा ही यहाँ भी कर सकते हैं क्या। तुम ये चीज देख पा रहे हो सब लोग, ये स्टैंडर्ड वैल्यू इधर कुछ लिखा हुआ है 32 ना। थैंक यू है। हाँ बोलो, उसका क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, बाकी लोग पगला गए बोले क्या पूछ लिया इसने। हाँ देखो वो पूछ रहा है कि सर जैसा अभी मैंने बताया डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ऐड करते जाओ तो एक एक डिग्री बढ़ता जाएगा, वैसा इधर भी होता है क्या। ऐसा इधर नहीं होगा, क्यों, इधर मल्टीप्लीकेशन है। 32 तुम्हारा कॉमन है हर जगह, क्योंकि 32 इज नथिंग बट, कहाँ लिखा था मैंने, ये देखो 32 क्या है इधर पे 0 डिग्री को 32 बोलते हैं, लेकिन केल्विन में 0 डिग्री को क्या बोलते हैं 273.15। तो वो तो फॉर्मूले में फिक्स रखा हुआ है, दिख रहा है इधर, चेंज ये होगा ना बार बार। तो अब यहाँ पे क्या है ना, इधर पे 1 डिग्री अगर मेरे को निकालना है तो मैं इधर 1 रखूंगा, बट मैं 1 को पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर उसके बाद 32 में ऐड करूंगा ना। लेकिन ऐसा इधर पे नहीं है, देखो ये ज्यादा इजी है, ये डायरेक्टली आप ऐड कर रहे हो, यहाँ कोई मल्टीप्लीकेशन है क्या। जो टेम्परेचर दिया चिपका दो, इधर ऐड कर दो। मैंने आपको बोला 25 डिग्री कितना केल्विन होता है, तो आप क्या करोगे, आप 25 रखोगे इसमें ऐड कर दोगे, क्या आंसर आएगा 298.15 है ना। दिस इज मोर इजी। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है 9/5 से डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर 32 में ऐड करना पड़ता है, 32 इज 0 डिग्री, उसमें ऐड करना पड़ता है। क्या आपका 273.15 भी 0 डिग्री है, यस। तो वो तो आपका फिक्स रहेगा हमेशा, जो भी टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि बताओ -5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन होगा, तो आप क्या करोगे, आप -5 रखो इधर, -5 तो 273 मतलब 0, और ये -5 तो 273 में से 5 माइनस करो, हाँ 268.15। तो जब आपका स्केल 273 से नीचे जाता है ना, इसका मतलब आपका टेम्परेचर नेगेटिव है। तो मैं आपको अभी वही बताने वाला था स्केल में, देखो ये जो स्केल ऐसे जाएगा ना राइट साइड में, ये पॉजिटिव नंबर्स है, क्या है ये पॉजिटिव बढ़ता रहेगा ऐसे, ठीक है 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री 100 डिग्री 200 डिग्री 500 डिग्री बढ़ता रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड में जब आप जाओगे ना तो इट इज -1 -2 -3 -4 ऐसे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा मैंने अगर आपको यहाँ पूछा ये क्वेश्चन कि यहाँ पे मान लो मेरे पास ना इतना टेम्परेचर है, अब आप मेरे को बताओ कितना केल्विन होगा। डिग्री में कितना आया, डिग्री दिया है ना मैंने, लिखो ना यहाँ पे और ऐड करो। सो 273.15 प्लस 273.15, अरे ये डिग्री है रे, हाँ तो ये डिग्री यहाँ लिखोगे ना,
और प्लस 273.15 विच इज 0 डिग्री, 0 में 273 ऐड हो गया ऐसा। हाँ कितना केल्विन, 5 पॉइंट, हाँ ऐसा ही पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बराबर। लेकिन अगर मैं स्केल को ऐसे लेके गया और मान लो यहां आया, अब क्या आएगा, इधर -273, इधर प्लस, आंसर आएगा 0। बेटा 0 क्या, हाँ मैंने क्यों बताया सुनो अभी। ये जो टेम्परेचर है ना 0 केल्विन, इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट 0 डिग्री, एब्सोल्यूट जीरो इज 0 केल्विन विच इज हाउ मच डिग्री, -273.15 विच इज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर बहुत लो है और ऐसा माना जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे सारी चीज़ें, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सारी चीज़ें फ्रीज हो जाती है। मतलब कि इस टेम्परेचर पे गैसेस भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी फ्रीज हो जाती है। एवरीथिंग बिकम सॉलिडिफाइड एट दिस टेम्परेचर, -273.15 डिग्री विच इज कितना केल्विन, 0 केल्विन, 0 केल्विन। तो ये स्केल जो अभी मैंने बनाया ना, ये लॉर्ड केल्विन का स्केल है। यहाँ पे वो टेम्परेचर बढ़ाता गया और 273.15 तक गया, पता चला 540, ऐसा नहीं है कि यहाँ रुक गया वो, आगे और भी कर सकते हैं। देयर इज अ रिलेशन, देखो यहाँ 273.15 क्या था, केल्विन, तो वो डिग्री तक लेके गया इसको। अब डिग्री में जब लेके गया तो पता चला 546 केल्विन होता है, डबल। और जब इसी टेम्परेचर को माइनस में लेके गया तो कितना आंसर आया, 0। 0 केल्विन मतलब एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो मतलब उस सिचुएशन में सारी चीजें सॉलिडिफाई हो जाती है। इतना लो टेम्परेचर है ये, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अपने को जब भी टेम्परेचर इन केल्विन निकालना है, एक ही फॉर्मूला है, जो भी डिग्री सेल्सियस में दिया है इसमें क्या ऐड करो, 273.15 ऐड कर दो, बस इतना ही आपको करना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला था कितना आएगा, क्या आएगा इसका आंसर बोलो, हाँ। तो टेम्परेचर इन केल्विन -5 प्लस 273.15, व्हाट इज द आंसर, 268.15 केल्विन। समझ में आया कि नहीं आया, गया दिमाग में, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। क्योंकि है ना, अगर ये याद रहेगा ना, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, देखो ये स्टैंडर्ड है कि 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री कितना होता है, हाँ ये तुमको याद रहेगा। तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको जो भी टेम्परेचर दिया है उसमें आप 273 ऐड कर दो, समझ में आया। हाँ अभी चलो मेरे को 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके बताओ फटाफट। मुझे निकाल के बताओ 50 डिग्री सेल्सियस का आंसर, मुझे निकाल के बताओ 27 डिग्री सेल्सियस का आंसर, मुझे निकाल के बताओ 78 डिग्री सेल्सियस का आंसर। कितना होता है केल्विन में, हाँ तो 4 बजे वाला हो गया है ना, नहीं नहीं फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है बस। डन, सिंपल एडिशन है। तो बताओ भाई फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, हाँ करेक्ट, 50 ऐड कर दो इसमें, सो आंसर इज 323.15 केल्विन, करेक्ट है। 27, बहुत इजी है, 273 में 27 ऐड कर दो, 300 पॉइंट, अरे 300 हो गया ना, 273 में 30 ऐड कर दिया तूने, हाँ 78 डिग्री कितना हो गया,
350, हाँ वेरी गुड, सही है। समझ में आया कि नहीं? ये ज्यादा इजी है। वेनेवर देर इज अ टेम्परेचर इन डिग्री, अब के बाद याद रखना आप 11th में आ चुके हो, अब 11th से लेकर 12th तक आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो केमिस्ट्री में जहां पे आपको टेम्परेचर दिया गया है, सबसे पहला काम डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज वी ऑलवेज यूज एसआई यूनिट, बिकॉज केल्विन आपका क्या है, हाँ ये जो केल्विन स्केल है ना, केल्विन, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सो हम लोग टेम्परेचर के यूनिट को हमेशा केल्विन में ही यूज करेंगे। समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रहेगा। अब इसके बाद जब भी टेम्परेचर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो एक नंबर याद रखना 273.15, जो भी टेम्परेचर आपको दिया रहेगा उसमें 273 ऐड कर दो। अच्छा अब उल्टा, केल्विन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको लेके जाओ लेफ्ट में, जो भी टेम्परेचर इन केल्विन है उसमें से 273 को माइनस कर दो, और क्या आ जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री, तो वो अभी अगले साइड में बताता हूँ। तो अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जो भी टेम्परेचर इन केल्विन होगा उसमें से 273.15 क्या करना है, हाँ माइनस कर देना है। तो चलो अभी इसके भी एग्जांपल मेरे को बताओ जरा, दो चार सॉल्व करके। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्या बोलते हैं, 773 केल्विन कितना होता है, ऐसा लिखो 773.15 केल्विन कितना डिग्री होता है बताओ, ठीक है। उसके बाद 346.15 केल्विन कितना डिग्री होता है, 623.15 केल्विन कितना डिग्री होता है, और 573.15 केल्विन कितना डिग्री होता है। डिग्री में कन्वर्ट करना है। हो गया? आ गया सबको आंसर? मैं सबका नाम भूल गया है सच में, वैसे दो तीन लोग का ही नाम याद है। वर्धन, तेरा नाम भूल गया मैं, अरे बोलना। हाँ संदीप, कल भारी हंस रहा था बंदा अपना, फोटो निकाल, तेरा नाम भी भूल गया। शार्दुल, शार्दुल तेरा नाम नहीं, तेरा नाम याद है मेरे को। ऐसे दो तीन लोग का, ओमकार ना, ओमकार वर्धन, ऐसे मेरे को दो तीन लोग का नाम याद है। चेतन, चेतन का नाम याद है, अक्सा का नाम याद है, राफेल का नाम याद है, तुम्हारा भी नाम नहीं याद है मेरे को। सूरज, हाँ जयेश, पीयूष, हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा रिलेट करना पड़ेगा। जयेश मेरे दोस्त का नाम है तो तेरा नाम जयेश है, ठीक है। और पीयूष हमारा एक पुराना स्टूडेंट था, और सूरज, सूरज 12th स्टैंडर्ड में भी है, ऐसा मेरे को याद रहेगा अभी। और भी नाम भूल गया यार मैं, सुरभि, सुरभि, हाँ मतलब मेरे को याद नहीं था, मैं इसी रैंडमली बोल दिया। और आर्या कौन है, आर्या, हाँ ऐसा मेरे को याद रहेगा तो शक्ल पता चलेगी। अब तुम्हारा नाम भूल गया मैं, प्रियंका, प्रचिति, प्रचिति, हाँ ठीक है, प्रचिति पिछले साल थी। सिया और स्नेहा, बंद कर, ठंडी लग रही है। स्नेहा, सिया, सुरभि और ट्रिपल एस, क्या बात है। और इधर डबल पी है ना, बराबर है ना, प्रचिति और प्रियंका। और इसका भी नाम भूल गया, अक्सा और अफशा, ये देखो क्या बात है, राइमिंग चल रहा है इधर तो, राइमिंग ही चालू है एकदम। हाँ तो आगे आंसर,
तो इधर क्या करेंगे, 773 में से 273.15 माइनस कर दो, 500 डिग्री आया होगा, आया कि नहीं? इसका मतलब ये 500 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा व्हाट अबाउट 346.15? अरे क्या बोल रहा है यार तू, माइनस में कहां से आएगा? ये तेरा 773 इधर आएगा ना, तो इसमें से 273 माइनस कर रहा है, 500 डिग्री आया कि नहीं आया? हाँ, अभी इसमें से 273.15 माइनस किया होगा आपने, कितना आंसर आया? 70, हाँ बराबर 73 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। ये नहीं नहीं बेटा, 150 कहाँ से आएगा यार? 150 423 केल्विन रहेगा। हाँ कितना आ रहा है? हाँ देखो मैंने एक है ना, कैसा है, मैंने कैसे याद किया था अपने टाइम पे, मैं बताता हूँ। अब मेरे को 273 याद था, तो मैंने ना ऐसे याद करके रखा था, 373 मतलब 100 डिग्री, 473 मतलब 200 डिग्री, 573 मतलब 300 डिग्री, 673 मतलब 400 डिग्री, है ना, ऐसे मैंने याद कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने 50-50 डिग्री वाले भी याद कर लिए थे। 50 डिग्री मतलब 323, 150 डिग्री मतलब 423, 250 डिग्री मतलब 523, ऐसा मैंने याद किया था। 100 डिग्री और 50 डिग्री क्यों मालूम है? क्योंकि है ना ज्यादातर क्वेश्चन में ना ये 100-50 वाले नंबर ज्यादा आते हैं, तो ये ना बहुत कॉमन नंबर्स है। ये जो मैंने तुमको लिख के दिए ना, ये सब बहुत कॉमन नंबर्स है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ये नंबर्स मिलेंगे, 773, 623, 573। अभी 623, जितने भी 23 वाले नंबर होते हैं ना, ये सब 50 वाले होते हैं। 50 मतलब क्या? या तो 50 होगा, या तो 150 होगा, या तो 250 होगा, या तो 350 होगा। समझ में आ रहा है क्या? 150, 250, 350, ये सब है ना 23 वाले नंबर्स होते हैं। अभी 623 जो है ना यहाँ पे, ये कोई तो ना 350, 450 वाला ऐसा कोई नंबर है। तो अपने को अगर याद है कि भाई 323 कितना है, 50 डिग्री, तो 423 कितना होगा, 150 डिग्री, 100 नंबर बढ़ गया ना। तो फिर उसके बाद 523 कितना रहेगा, 250, 100 नंबर ऐड करना है, 100 का डिफरेंस। अभी तुमको मेरा लॉजिक समझ में आया कि नहीं पता नहीं, मैंने तो अपने टाइम ऐसा याद किया था। क्या होता है, अपने को है ना अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, टीचर ने बता दिया है ना, अब मैंने तुमको बताया, अब तुमको भी ये सोचना चाहिए कि सर ने ये सब तो सही बताया, बट इसके पीछे थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, जहाँ से नंबर्स याद करना इजी हो जाए। तो इसका आंसर तुमको आया होगा 250 डिग्री सेल्सियस, बराबर है? हाँ सॉरी सॉरी, मैं भी गलत लिख दिया, 350, सॉरी 350, 300 600 है ना, हाँ 350 डिग्री सेल्सियस। और 573 देखो 73 वाला नंबर है, मतलब हाँ, क्योंकि 373 100 डिग्री होता है, 473 200 डिग्री होता है, तो 573 300 डिग्री होगा। सो ये कितना हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। चार कम हो जाए, हाँ ठीक है। समझ में आया क्या? बोलो, कुछ भी डाउट है इसमें? तो टेम्परेचर कैसे निकालना है, क्लियर हो गया। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और ये टेम्परेचर टू केल्विन भी आ सकता है। मैं तुम्हारे को एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, बताता हूँ कहाँ पे है ये, आपके एक्सरसाइज में मिलेगा आपको, ये अगले टाइम आप लोग करके लेके आना, फिर उसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। पेज नंबर 11 पे आ जाओ, उसमें है ना चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन मिला, फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें सी वाला आपके लिए होमवर्क है। और फिर उसके बाद ना, हाँ उसके बाद आता हूँ पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 पे ना क्वेश्चन नंबर एच देखो, क्वेश्चन नंबर एच मिला, क्या क्वेश्चन है वो, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कर लोगे ये फॉर्मूला, आपको आज ही बताया ना मैंने, हाँ बस ये इतना करके लेके आना अगले लेक्चर में।